ये सड़क की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां राहुल गांधी, तेजस्वी आपको नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी आपको नजर आ रहे हैं और यहां पर लेफ्ट का भी साथ मिला। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि भूषण, ये जो मार्ग है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है और चुनाव दफ्तर तक जहां पहुंचना है, ये कितने किलोमीटर का रास्ता है और क्या परमिशन इसकी थी? बिल्कुल परमिशन थी। ऐसा नहीं है कि जो महागठबंधन के नेता हैं या उनके दल हैं उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं ली, इजाज़त ली गई थी। ये वीरचंद पटेल पथ है अर्पिता, जो दर्शक समझना चाहते हैं स्क्रीन पर उसको उनको समझाते हैं। इनकम टैक्स गोलंबर को हम पीछे छोड़ के तकरीबन 200-250 मीटर आगे आ चुके हैं। ये इनकम टैक्स गोलंबर है, से आगे वीरचंद पटेल पथ होते हुए सड़क आर ब्लॉक तक जाती है। आर ब्लॉक एक गोलंबर है और वहाँ से एक रूट जो है वो विधानसभा की तरफ जाता है, जो शहीद स्मारक है। और शहीद स्मारक से आगे मैंगल्स रोड है। मैंगल्स रोड पे ही निर्वाचन आयोग का कार्यालय है। जो पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो वहीं बैठते हैं। 4 जुलाई को महागठबंधन के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव और बाकी नेता, वहीं गए थे डेलीगेशन के तौर पे। उन्होंने वहाँ मेमोरेंडम दिया था SIR को लेकर के। और देखिए, इसी सड़क पे इस वक्त जहाँ हम पहुँचे हैं, ये दरअसल ये अदालतगंज का कॉर्नर कहलाता है। यहाँ देखिए बीजेपी कार्यालय है सामने, वहाँ सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी रखी गई है। कार्यालय का गेट भी संभवतः बंद रखा गया है। चंद सेकंड्स में हम गेट दिखा पाएंगे। और यहाँ कोशिश इस बात की है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो जो जरूरी ना हो इस परिस्थिति में, क्योंकि मार्च है और शांतिपूर्वक महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी कार्यालय है। सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। बीजेपी कार्यालय का गेट भी बंद है, सुरक्षा बलों की यहाँ मौजूदगी है और महागठबंधन का जो मार्च है वो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ, सहयोगी नदीम दिखाएं दूसरी तरफ, हम लोग फॉलो कर रहे हैं लगातार। जो महागठबंधन का मार्च है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाद अर्पिता RJD कार्यालय और सड़क की दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी दूर आगे JDU का भी कार्यालय है। मतलब तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं बिहार में, एक कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो सबके जो प्रदेश मुख्यालय हैं वो इसी सड़क के ऊपर हैं। तो राजनीतिक मैसेजिंग के लिए भी वीरचंद पटेल पथ बहुत अहम हो जाता है। और इसी पथ से होते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन का यह मार्च आगे बढ़ता हुआ आर ब्लॉक गोलंबर तक जाएगा। वहां से गोलंबर से राउंड लेते हुए ये शहीद स्मारक की तरफ बढ़ेगा, जो बिहार विधानसभा के सामने है। अर्पिता, तो फिलहाल हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और शशि भूषण, जो आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से राजनीति, क्योंकि पूरा मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, अपनी दलीलें, अपनी बातें ये पहले ही दर्शा दी गई हैं, बता दी गई हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन कहते हैं, आप कह रहे हैं ना, किसी मुद्दे का इंतजार कर रहा था विपक्ष, ये वही मुद्दा बन गया है और इसको लेकर दरअसल शक्ति प्रदर्शन और एक माहौल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, मैंने कहा कि SIR एक इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा या चुनावी मुद्दा बन जाएगा, इसकी उम्मीद आयोग ने भी नहीं की होगी, ना ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लगा होगा कि ये इतना मामला तूल पकड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, हमने देखा था लोकसभा चुनाव में एक लगातार बयान दिया गया जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उनकी तरफ से कि संविधान को खतरा है अगर बीजेपी आती है, NDA आती है तो उस बात को इतनी बार कहा महागठबंधन के लोगों ने कि एक मैसेज जो है वो गया वोटर्स के बीच और ये माना जाता है कि उसका असर रहा ये ऐसा कैसा मुद्दा है, उसका असर कितना होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि मामला तो पहले ही कोर्ट में है। लेकिन ये जनता तक मैसेज देना है, ये एक माहौल बनाना है, ये बताना है कि किस तरह से गलत हो रहा है, ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा, उसके तहत वो अब मैदान में नजर आते हैं। लेकिन कई तरीके के बयान भी आ रहे हैं। सर सुनिए, हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं।
भाई हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, जिसके दम पर, जिसके आधार पर देश की सरकार का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। साल भर पहले वो वोटर लिस्ट बना। अब आप कह रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का फिर से जांच होगा, वो फर्जी है या गलत है। तो क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? क्या फिर से दोबारा चुनाव कराएंगे लोकसभा का? तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि जो लोकसभा के दौरान जो वोटर लिस्ट था उसी का उपयोग होना चाहिए। तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को यहाँ पर देखिए, क्योंकि महागठबंधन एकता का संदेश देते हुए फिलहाल अपने इस मार्च को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और ये मार्च जो है, इसमें तमाम दल, इसमें आपको लेफ्ट का साथ भी नजर आता है, वीआईपी का साथ भी, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी तो साथ है ही, और सभी के साथ ये मार्च जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में एक जोश है, क्योंकि चुनाव से पहले अगर ऐसी गतिविधियां भी होती हैं अगर, तो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और हर पार्टी चाहती है कि उनका उत्साहित कार्यकर्ता ही अब उतरे ताकि उनके लिए अच्छा कार्य हो सके। एक वो मैसेज करना भी यहाँ पर राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग से कई सवाल यहाँ विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। ये मार्च का रूट क्या रहने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं।